अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम बात करते हैं लैडरप्लेक्स सिरप के बारे में। लैडरप्लेक्स सिरप क्या होता है, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों आपको बताए जाएंगे और ऐसी कंडीशन जिनमें इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं लैडरप्लेक्स सिरप के बारे में। लैडरप्लेक्स सिरप जो है वो 120 ml में अवेलेबल होता है। ये मल्टी वाइटामिन्स का एक मुकम्मल मजमूआ है। उसके अलावा ये सिरप जो है वो भरपूर ऐसी ग़िज़ाई किल्लत जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो डल और डम कर देती है, उस कंडीशन के लिए मल्टी वाइटामिन्स की कमियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये सिरप होता क्या है और ये वर्किंग किस तरह से करता है और कौन सी कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। तो लैडरप्लेक्स सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वीकनेसेस के लिए, यानी जो कमज़ोरियाँ हो जाती हैं बॉडी में उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके अलावा जो विटामिन्स डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा ये आपकी जो है वो सेल की हेल्थ के लिए, ये सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए, उसके अलावा आपके टिश्यूज़ के लिए और ऐसे इश्यूज़ जिसकी वजह से मेगाब्लास्टिक अनीमिया होने का ख़दशा होता है, इन कंडीशन में जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। ये तकरीबन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी का एक दूर करने के लिए एक भरपूर मजमूआ है और इसमें जो है वो हर तरह के विटामिन मिनरल एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे पेशेंट जो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, यानी ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से आपने देखा होगा औरतों में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो उनमें भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी पैदा होने की जो वजूहात होती हैं उनको रोकने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मजमूआ है जो कि आपको जो है वो आपकी हेल्थ को प्रॉपर करता है। ऐसे अफराद या ऐसे मरीज़ जिनको खाया पिया लग नहीं रहा होता और उनका जो जिस्म है वो वीक हो रहा होता है, समटाइम्स बच्चों में ऐसे होता है कि ग्रोथ नहीं हो रही होती, मेंटल हेल्थ जो है वो डैमेज होती है। उसके अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, तो इस तरह के बच्चे जो है वो स्टडीज़ में भी पीछे रह जाते हैं, स्कूल में भी बहुत स्लो होते हैं। ऐसे बच्चों को जो है वो ये रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा जो है वो दिमागी कमज़ोरी के शिकार हैं या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, बॉडी वीकनेसेस है, रेड ब्लड सेल्स की कमी है, या प्रेगनेंसी में जो है वो औरतें बहुत ज़्यादा स्लो हुई होती हैं या उनमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, अनीमिया की जो है वो शिकायत हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ का तरीक़ाकार ये है कि डेली आप 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी की नोयत बहुत ज़्यादा है और अगर बीमारी की नोयत कम है तो आप जो है वो 1 से 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नोयत पे, या आपका फ़िज़िशियन ही आपको देख के डिसाइड करेगा क्या है आपने इसकी कितनी डोज़ जो है वो लेनी है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, उसके अलावा जो है वो नौज़िया की शिकायत हो सकती है, स्किन कंडीशन जो है वो कोई भी हो सकती है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपको हो सकते हैं। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।